Now in coordinate geometry, what we are going to study is Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. So Cartesian coordinate system क्या कहता है? So जो vertical line और एक horizontal line, ये दोनों lines आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, है ना? इनको coordinate axis कहते हैं. So this is your x-axis and this is your y-axis. Okay. So this is Cartesian coordinate system. Right? They are mutually perpendicular to each other. The point at which x-axis and y-axis intersect each other is known as origin. So this point is basically origin of Cartesian coordinate system. Okay. Now, अब जो इसके राइट में जो भी मेजर करते तो अब इसको ये पूरा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है. We can see that it is divided into 4 equal parts. The plane has been divided into 4 parts. So these parts are, this first part is, this is the first quadrant. This is the second quadrant. So this is third quadrant. And this is the fourth quadrant. So these are the 4 quadrants of the Cartesian coordinate system. So anything, we have already seen that line जो हम लोग नंबर लाइंस बनाते हैं वहां पे हमने देखा है कि राइट साइड जो ओरिजिन पे होता है वो पॉजिटिव होता है. So anything measured to the right, this is positive. Origin के left में जो होगा distance, that will be negative. Origin के ऊपर positive और origin के नीचे फिर से negative. ठीक है? So this whole plane is known as XY plane. So whole plane is known as XY plane. Okay. Is this clear to everyone? Yes, Yes, sir. Now, if you check this again, so any point P on this XY plane can be represented by 2 coordinates, which is, let's say, x comma y. So x coordinate basically क्या होता है? Distance of this point from y axis. मतलब यहाँ पर से अगर हम perpendicular drop करते हैं, right? So the perpendicular distance of this point from y axis is basically known as
x कोऑर्डिनेट, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x होगा, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो x एक्सिस से होता है दिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये y होगा, तो ये x एक्सिस है। सो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर ये y है तो ये जो लेंथ होगा इधर ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का, इसको y रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन से जो ये पॉइंट होगा इधर तक इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x एक्सिस पे अगर हम x डिस्टेंस जाएं और y एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर y डिस्टेंस जाएं, तो इधर x राइट आके और y राइट ऊपर जाके हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे P पॉइंट। तो इसीलिए हम इसका कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं, मतलब x टुवर्ड्स x कोऑर्डिनेट एंड y टुवर्ड्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब ये जो अगर कोई भी जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो वो कहां पे पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड इफ अ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन x is negative and positive. and y is positive, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है इस तरफ और y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, राइट। तो x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये साइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये साइन कन्वेंशन है जहां पे कि हम ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, x और y दोनों पॉजिटिव हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, राइट। Yes, sir. सबने लिख लिया ये पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Writing it. Sir, one, X coordinate is also known as abscissa. Okay. ABSCISSA. So X coordinate is also known as abscissa and Y coordinate is known as ordinate. So Y coordinate का दूसरा नाम है ordinate. ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Let everyone write this and then we'll proceed आगे। So any point which is there on the x-axis can be written as x comma 0. The y coordinate there is 0. And any point which is there on the y-axis, its x coordinate is 0. So it is written as 0 comma y. So 3 comma 0 will be on the x-axis because x coordinate is 3 and y coordinate is 0. Minus 4 comma 0 is on negative x-axis. Minus 4 comma 0. 0 comma 2 is on positive y-axis. And 0 comma minus 3 is on positive negative y-axis.
Written, sir. बाकियों ने लिख लिया? विवान, I'm still writing. राइट फास्ट बेटा. Now in this example, we have to write the coordinates of B, M, L and S. So अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो x पे हम देखेंगे कि कितना जा रहे हैं. x पे 1 2 3 4 है और y पे कितना है 3 है. तो x कोऑर्डिनेट इसका 4 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे x -3 है यहाँ और y कितना है 4. एक्सक्यूज मी सर, सर ये 3,4 नहीं होगा क्या? कौन सा b वाला? सॉरी सर. x पे 4 गए हैं और y पे 3 आए हैं तो 4,3 लिखेंगे. पहले x लिखेंगे फिर y. यहाँ पे x पे -3 आए हैं और y पे 4 गए हैं तो इसका कोऑर्डिनेट -3,4. यहाँ L पे -5x पे आए हैं और y पे -4 गए हैं तो ये -5, -4 होगा. S पॉइंट पे x 3 गए और y -4 है तो 3, -4. ये सभी को क्लियर? Yes, sir. sir. So here in the question this whole thing was made and we had to find the coordinates of these points B, M, L and S. So this is one of the easiest chapter basically. Second example आप देखिए, इसमें write the coordinates of the point marked on the axis. तो यहाँ पे axis पे जो already points marked है उनका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकाल के बताएंगे. So here we have एक E point है. E point is marked somewhere here. And there is another point A which is marked at 4. And this E point at the point this is at 2/3. Then we have -4. Here we have a point D. Then we have origin O and -5. So there is one point here at 3 that is B, and then we have point here. This is C, B, E, right? अब देखो A point का कोऑर्डिनेट लिखेंगे. A point का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4,0 क्योंकि x पे 4 है y 0 है. x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 4 होगा और y कोऑर्डिनेट 0. B पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे. यहाँ x 0 है और y 3 है. 0,3 हो जाएगा. y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है.
फिर C पॉइंट का लिखेंगे कोऑर्डिनेट, तो दिस इज -5,0। D पॉइंट का लिखेंगे दिस इज 0,-4, है ना। X कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा, Y -4 होगा। E पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सो दिस इज 2/3, because X coordinate is 2/3 at E and Y coordinate is 0 because it is lying on X axis. Any point which is lying on X axis will have Y coordinate 0. Any point lying on Y axis has X coordinate 0. Done, sir. Done? Yes, sir. सभी ने लिख लिया? अभी स्कूल में तुम लोग के और क्या क्या चैप्टर हो गया जो हमने नहीं किया है? Sir, we have done triangles. Okay. Any other chapter which we have not done? Sir, linear equation in one variable, in two variables. तुम लोग का नमन और सर मेरे स्कूल में भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। नमन आपके आपके स्कूल में क्या कुछ अलग से चैप्टर हुआ है क्या? Rudra, what are the chapters which you guys have done? Rudra and Daksh. Sir, Daksh तो step by step चला गया. अच्छा, Daksh चेंज कर लिया इसको? Yes, sir. क्यों? Sir, Genesis का आपको पता है? हाँ पता, मतलब तो Daksh used to like Genesis. हाँ सर. Why did you leave the school then? सर बस सब पेरेंट्स लगता है कि पढ़ाई ज्यादा नहीं हो रही है. स्टेप बाय स्टेप में कौन सी होती है? मेरे से बहुत होती है. जेनेसिस के कंपैरिजन में तो ज्यादा होती है. हाँ नहीं, जेनेसिस के अंदर। सर अभी तो नंबर सिस्टम शुरू हुआ है. अच्छा, तो कहीं पीछे नहीं है ना हम लोग? No, sir. Exercise 3.2, first question. So write the answer of each of the following question. First part, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? X-axis and Y-axis. X-axis and Y-axis. Second one is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Each part of the plane, quadrants. Name of parts of the plane is known as quadrants. Third one is, write the name of the point where these two lines intersect, origin. है ना? सेकेंड सी फिगर 3.14, आप लोग भी देख लीजिए. 3.14 आपके बुक में है, मैं फिगर बना नहीं रहा हूँ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी हमें लिखना है. बी क्या हो जाएगा? x पे -5 और y पे 2.
तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5,2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है C का कोऑर्डिनेट लिखने। C में x पे 5 और y पे -5, तो C इज इक्वल टू 5, -5। थर्ड पार्ट है the point identified by the coordinates -3, -5, x पे -3 जाएंगे, y पे -5 आएंगे, E पॉइंट हो गया। E पॉइंट इज इक्वल टू -3, -5। उसके बाद फोर्थ वाला कह रहा है the point identified by the coordinate 2, -4, x पे 2 और y पे -4, G पॉइंट है वो। G is equal to 2, -4। फिफ्थ है the abscissa of the point D. Abscissa of the point D is 6. Abscissa of D is equal to 6. Sixth part is the coordinate of point H. Okay. So point H का coordinate is -3. Coordinate of H is equal to -3. Then we have the coordinates of point L. L का अगर हम देखेंगे that is on y axis, तो it will be 0, 5. L is equal to 0, 5. Eighth one is the coordinates of point M. M is on x axis, so it is -3, 0. M is -3, 0. Exercise 3.3 also we have done this kind of questions. You can attempt it at home. Next class we will start triangles. Okay? 3.3 वाला कर लेना, easy है। क्वाड्रेंट्स बताना है और प्लॉट करना है ग्राफ पे। ठीक है? ओके सर। Please write this down and those who have written can leave the meeting. Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye. Bye. Take care.